नाउ डियर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, हम लोग आज रिलेशन और फंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे मजे कर रहे होंगे। लेकिन एम से मस्ती, एम से मैथ्स। आज हम लोग मैथ मस्ती करेंगे। एक्सरसाइज 2.3। नहीं समझ में आया तो थोड़ा भास्ट भी चैप्टर है, समझ में आया तो थोड़ा आसान भी चैप्टर है। ओके, मैथ समझ में नहीं आने का एक मुख्य कारण सिर्फ यही होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। यदि किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं तो चैप्टर आपको आसान लगता है। ओके, देखिएगा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 2.3 का। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है आपसे कि राइट द डोमेन रेंज, तो बाद में लिखना है, लेकिन बताना है कि कौन फंक्शन है या कौन फंक्शन नहीं है। तो आपको हम डिफिनेशन बताएं, आपके जान जाइए फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। अगर ए का यूनिक इमेज बी में हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये तो फंक्शन बोलते हैं। पहले एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन नहीं है। जैसे कोई बोले मान लो 1a और 1b 2c, 1 2 बार आ गया ना। तो पहले वाले को बोलते हैं प्री इमेज, दूसरे को बोलते हैं क्या जी, इमेज। तो यहाँ पर प्री इमेज 2 हो गया है। तो अगर पहला 2 बार आ जाए या मान लो दूसरा भी 2 बार आ जाए, माने पहला एलिमेंट दूसरा, ये नहीं बोलना कि पहला ये दोनों में ये पहले एलिमेंट का अगर रिपीटेशन हो जाए तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलते। बात समझ आ रही है। देखिएगा पहला का पहला क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग बताना है। मान लिया जाए इसको हम लोग F1 मान रहे हैं फंक्शन को, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट को अच्छा समझ लीजिए। F1 आपका है 2 1 5 1 2 1 5 1। आगे है आपका 8 1, उसके आगे है 11 1 14 1 और 17 1। करा के फंक्शन है कि नहीं, पहले से फिगर समझेंगे। ठीक है, मान लो 2 सेट है, एक सेट का नाम ए है, दूसरे सेट का नाम क्या है जी। ए में एलिमेंट है 2 5 8 11 14 एंड 17। 2 5 8 11 14 एंड 17। बी में सिर्फ तो 1 1 1 1 एक ही है, नहीं है, एक ही है। 2 का भी क्या हुआ है, 5 का भी, 8 का भी, 11 का भी, 14 का भी, 17 का भी। फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि इफ f is a function from a to b is such that if every element of a has a unique element in b। प्रत्येक का अगर एक इमेज हो, अलग अलग इमेज हो, अलग अलग है। देखिए मेरे भी भगवान, आपके भी भगवान, उनके भी भगवान, उनके भी भगवान, उनके भी भगवान, सबके अलग अलग एक ही तो है। तो हम लोग को भगवान के बीच में फंक्शन नहीं होता है क्या, होता है। दिवाली हमारे यहाँ भगवान के बीच का फंक्शन है। छठ हम लोग भगवान के बीच का फंक्शन है। दशहरा हम लोग भगवान के बीच का फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हुआ है। सेकंड का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को उलट दिया जाता है, इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में, अब तब कोई पूछता क्या ये फंक्शन है। जैसे मान लो 1 इधर कर देता, इधर 4 कर देता, 1 2 या 4 2 5, 1 का ये इसको ऐसे लिखते हैं लोग 1 4 1 2 1 5। तो ये पहला एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन हो गया तो वो फंक्शन नहीं है, और रिपीट अगर नहीं हुआ तो वो फंक्शन है। बस समझ आ रही है। लिखेंगे
since every element of A has यूनिक इमेजिंग भी अपना अलग अलग है। यस अरे हमारे हम यहीं देख लीजिए आप, उनके भी हम हैं, उनके भी हम हैं, हालांकि डांट दिए तो गुस्साए हुए हैं, गुजारा नहीं चाहिए यार, क्योंकि आप गलत करेंगे तो हम डांटेंगे। आप एक बात गौर से सुन लीजिएगा। मान लिया जाए आप किसी एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं, हमको एकदम लाइफ का परफेक्टनेस चीज बता दे रहे हैं, आपको अपने गोतिया से लड़ाई है घर में, गांव में, मान लिया जाए, वो जरूरी नहीं सबका लड़ाई हो, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक दिन आपको जिनसे लड़ाई आपका हुआ है उन लोगों के सामने आप सिगरेट पीजिए, पूरा खुश होगा, चल बढ़िया हो, अब तो नहीं दारू पी लगे तो बढ़िया रहे। लेकिन अपने भाई के सामने सिगरेट पीजिए, अपने पिताजी के सामने पीजिए, तो डांटेंगे तो बोलेंगे। तो आप अगर गलत करते हैं, कोई आपको बोल रहा है, मतलब कोई समझा रहा है, मतलब वो परफेक्ट आपका अपना नहीं हो सकता है। तो जलेगा तो सोचेगा कि आओ बिगड़ जाओ बेटा। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है, क्या आयुष ना, जैसे मैंने क्लास में फोन से आप बात करेंगे, आपको छूट दे देंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन सब लोग जिस दिन बात कर लेंगे तो यार बड़ी चौबिया अगर फोन से बात हो, लोग क्लास में तो ज्यादा गलत बोल रहे हैं, बोलिए। तो इसलिए उसको अपने ऊपर नहीं लीजिए कभी भी। जब आपके पेरेंट्स डांटे हैं, सारे को बोलते हैं, आपके पेरेंट्स डांटते हैं, पेरेंट्स टीचर भी पेरेंट्स से में आते हैं, तो मानिए कि नहीं सही में गलत हुआ होगा, अब तुरंत उनसे सॉरी बोलिए, इन्हें कि मुंह लटका के ऐसे जैसे ऐसे नहीं, तुरंत मुस्कुरा कर सॉरी बोलिए। आज के बाद सर ऐसा नहीं, पिताजी भी खूब डांटते गए आपके, नहीं सीख है, तो उनसे आप गुस्साइए मत, उनसे डांट नॉर्मल बोलिए, ठीक है पिताजी आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन भाई तो संस्कार हम लोग का है। आइए देखते हैं। तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेजिंग भी, अपना अपना अलग अलग है। अरे आपके भी हम हैं, उनके भी हम हैं, हम झूठा थोड़े हो रहे हैं, नजर से ना हो। Every element of A has unique in B, so F is a function. F क्या है तो फंक्शन है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड भी है, ये आप मैंने हम इतना फोटो बना के नहीं बताएंगे, आपको दिखा दे रहे हैं। सेकंड देखिए क्या है, 2 1 F2 मान लीजिए, इसको क्या मान ले रहे हैं, इसको हम F1 मान लेते हैं। F1 इज ए फंक्शन, F2 8 2 1 4 2 6 3 बोलो 8 4 8 5 10 5। बहुत अच्छी बात। 8 5 होता तो गड़बड़ा जाता है, 8 5 होता तो गड़बड़ा जाता है, 8 का रिपीटेशन हो जाता है बस। और है 12 6 वारे 47 बस। आपको कुछ भी नहीं देखना है, अब वो खुश हुआ देखेगा इतना आपके पर तो बहुत दिए नहीं, हमको देखिए ना बाबा, इधर तो ध्यान किधर, यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसे 2 है तो यहाँ 4 है। देखेंगे 2 कहीं एक बार पर और तो नहीं आया है, 4 कहीं एक बार पहले बार में और तो नहीं आया है, 6 कहीं एक बार और तो नहीं आया है, नहीं आया है। सिंस नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड सो दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, लिखना पड़ेगा सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी सो F2 इज ए फंक्शन। लेकिन भैया F3 का मामला गड़बड़ा गया, देखिएगा F3 क्या है, F3 क्या है 1 3 1 5। देखो 1 3 और 1 5, 1 जो है 2 से प्रेम कर लिया है, 1 3 से भी कर लिया और 1 5 से भी कर लिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अल्लाह को भी मानिएगा, भगवान को मानिएगा, अभी तो मानना चाहिए, ये में बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ वाला काम गड़बड़ हो गया। 1 3 1 5 एंड क्या है जी 2 5। दिस इज नॉट ए फंक्शन, ओके, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड। अब इस समय थोड़ा सा गड़बड़ है। पहला कहा था कि अगर फंक्शन हो तो डोमेन नेम निकालिए, तो इतना है नहीं है तो निकलेगा नहीं F3 का। एक तो मैं निकाल लेता हूँ, दूसरा का आप निकालिएगा, ठीक है, और निकाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा होता है। अब देखिएगा इसका डोमेन क्या होगा, पहला को बोलते हैं डोमेन और दूसरा को बोलते हैं रेंज। तो
डोमेन ऑफ एफ 2, 5, 8, 2, 5, 8, 11, 14, 17. and 17. And if you want to find what is the value of range, then only one. इस तरह से इसका आप लिखिएगा, पहला को डोमेन बोलते हैं, डोमेन हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. रेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Any problem? No, sir. अब इसको नोट डाउन करें and after that we start second problem. Second problem, शांति बनाए रखें. सेकेंड प्रॉब्लम देखिए क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है जी. fx दिया हुआ है सेकेंड का फर्स्ट, fx इक्वल टू माइनस मॉड x. अगर ये माइनस नहीं होता तो मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ाए हैं आपको, इसका डोमेन भी r होता है और रेंज भी क्या होता है, तो r होता है. लेकिन माइनस लग जाने से थोड़ा सा काम गड़बड़ हुआ. क्या गड़बड़ हुआ? डोमेन मतलब होता है डी से डोमेन और डी से डालना. एक्स का कितना कितना वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, तो डाल तो कुछ भी सकते हैं. Yes, sir. पूरा रियल नंबर 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, माइनस भी डाल सकते हैं. यानी डोमेन तो हो गया पूरा रियल नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं. डोमेन हो गया था कितना नहीं तो लेकिन रेंज नहीं होगा पूरा. तो कुछ भी डालोगे यहाँ, इसे देखना है, नेगेटिव डालो, -1 डालोगे तो मॉड में माइनस भी क्या आ जाता है, प्लस. Yes, sir. इधर प्लस जाएगा लेकिन माइनस तो लगेगा ना, जाएगा. Yes, sir. प्लस भी डालोगे तो क्या होगा, तो माइनस लगा ही रह जाएगा. 2 भी डालोगे तो -2 हो जाएगा. यानी प्लस कभी भी नहीं होगा. हाँ, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा. अगर 0 डालोगे -0 मतलब क्या जी, 0. मतलब 0 से लेकर निगेटिव तक, ऐसा देखो नंबर लाइन आप कितने हो गए ऐसे. 0 होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, उधर क्या होता है, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक जी, यहाँ तक. पॉजिटिव कभी भी कुछ भी डालिएगा प्लस नहीं आएगा. आप डाल कर देख लीजिए, कुछ अगर आपके मन में है तो बोलिए, आप कुछ भी है तो बोलिए. ये फोन भी जो है ना, देखिए कुछ भी डालिए तो बोलिए. 16. चलिए अच्छी बात है, 16 साल के हैं, 16 डालिए. तो -16 आएगा जी, पॉजिटिव नहीं आएगा. मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लस कभी भी नहीं आएगा, उसका रिजल्ट प्लस नहीं आएगा. रेंज कितना हो जाएगा जी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो इंटरवल में लिखना होगा, इसलिए मैं बोला था कि इंटरवल पढ़ना जरूरी है. ऐसे इसकी वीडियो में हम इंटरवल डाल देंगे, इसका इंटरवल का लिंक डाल देंगे. Yes, sir. उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, इंटरवल पूरा अगर पढ़ लीजिएगा तो ये चैप्टर समझ में आएगा. बहुत फंटास्टिक है उसका वीडियो, आप देख के आनंद उठाएंगे, मुझे उम्मीद है. हजारों नौजवान उठाए हैं. रेंज हो जाएगा डियर आपका. इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है. क्लोज मतलब होता है, क्लोज इंटरवल मतलब वो भी साथ में है. इंटरवल में क्लोज नहीं होता है, क्या होता है, ओपन. खुल गया मतलब वो निकल गया, क्योंकि इन्फिनिटिव डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड बोलते हैं उसको, अपरिभाषित बोलते हैं. इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा जी, 0. क्योंकि 0 हमारा आया ही. ये तो छोटा सवाल था जी. डोमेन रेंज निकालने के लिए कुछ बड़े सवालों पर विचार करते हैं, और बड़े सवालों में आता है आपका दूसरा नंबर का सवाल. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गौर से आप देखेंगे. क्वेश्चन दिया हुआ डियर, fx इक्वल टू √9 - x². पहले हम लोग डोमेन पर विचार करेंगे. पहले जानेंगे कि फंक्शन डिफाइन कब है. डिफाइन मतलब परिभाषित कब है. जैसे आपका जिंदगी डिफाइन कब है, जब आप हवा में, जब भी हवा से बाहर ले जाएंगे आपको, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हम लोग का लाइफ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हम लोग वहाँ डिफाइन नहीं होंगे. No, sir. आपको पानी में घुसा दिया जाए, जिससे मछली रहती है, तो मछली जैसा भी आप वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मछली को अगर हम लोग जैसा रख दिया जाए, वो भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो डिफाइन कब होगा ये, आप जानते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, और रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो इमेजिनरी हो जाता है, नहीं हो जाता है, आई बोलते हैं हम लोग.
कि रूट के अंदर वाला जो है माइनस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे इसको पहले y मान लेना, लेट y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस क्या तो x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिखेंगे गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, परिभाषित तब होगा जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा। 0 भी हो तो चलेगा, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नंबर होता है। माइनस नहीं होना चाहिए अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाला जब भी माइनस जाए, कुछ भी माइनस आ जाए, जैसे -1 नहीं, माइनस मान लो 9 ही आ जाए, तब वो 3 हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ओके, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करो, करें, यस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यानी 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब एक बात बताइए, मैं 9 हूँ, आप एक्स स्क्वायर है, मैं बोल रहा हूँ हम आपसे बड़े हैं, उलट के बोलिए तो आप अपने लिए, अपने लिए बोलिए पहले, हम आपसे छोटे हैं। मैथ में मेरा नाम सूट करता है यूए में, मतलब सीधे सीधे भी नहीं, जिससे मान लो सीधे फॉर्मूला याद कर लिया, सीधे याद कर लिया कि sin a प्लस बी होता है डियर sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। अब एन वाला नहीं कोई बोले, एन वाला बोल रहे हो कि sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, तो यूं मामले उलट के भी मारिए आप, उलट के भी सीखना होगा आपको, सीधे सीधे सीखने से खाली काम नहीं चलेगा। हाँ ये उनको मारिए आप, देखिए तो उलट के क्या बोलेंगे जी, कि क्योंकि 9 बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो उलट के बोलेंगे तो बोलना होगा डियर कि एक्स स्क्वायर छोटा होगा चलिए तो। आइए धीरे धीरे हम लोग जगह पर पहुंच रहे हैं, 9 को फिर उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसी पूछने के 9 बड़ा है तो एक्स स्क्वायर छोटा है। यस सर। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 9 को लिख दिए डियर हम लोग 3 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b। यस सर। अब रेंज कैसे लिखते हैं ध्यान देना, लेस देन भी है लेकिन इक्वल टू भी है, यस सर। बराबर भी है। तभी कुछ देर के लिए लेस देन को हटा के मन में से हटाइए, यहाँ से नहीं हटाना है, मन में से हटाइए, इक्वल टू को लेके चलिए मन में। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 होता तो x का 2 मान आता, यस सर। एगो माइनस एगो करते एगो एगो 3 एगो माइनस 3, यस सर। उसको आराम से नंबर लाइन पर लिखिए, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। यस एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो माइनस एगो प्लस 3 आता तो इधर होता, माइनस इनका हाथ में इधर होता। अब 3 को एरिया में बट गया पूरा, एक एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया। ठीक, तीनों एरिया में पारापारी मान इसमें डालेंगे, डाल के देखेंगे कि किसके एरिया में ये 0 से छोटा हो रहा है। 0 से छोटा हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है। पहले ये एरिया डालिए, इसको मान लेंगे एरिया 1, इसको एरिया 2, इसको एरिया 3। एरिया 1 में -3 से छोटा कोई संख्या बोलो तो, ये मन की बात है, इसको मन में मतलब फिर डिलीट कर देंगे, ध्यान रखना ये एम के भी है, क्या है जी, मन की बात। -3 छोटा कोई संख्या बोलो, -4। चलिए डाल के देखिए, डीकेडी, डीकेडी डाल के देखो, -4 डाले इसमें, -4 -3 और -4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। -4 -3 कितना हो गया, -7। बोले -1 माइनस माइनस प्लस 7 0 से छोटा है नहीं, मतलब हमारा एरिया ही नहीं। जो कह रहा है वो होना चाहिए। यस एरिया 2 के लिए डालो, -3 और 3 के बीच में कोई बोलो, एक सही है, एक डालते हैं। डीकेडी कितना, -4, इसमें डाल के देखो कितना, एक डालो, 1 -3, 1 + 3, 1 + 3 क्या, -2, यस 4 4 दूना का 8, -8
लेस देन इक्वल टू 0 सही है, राइट। हमारा एरिया ये हुआ, इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। मन में कहो 3 से बड़ा क्वेश्चन क्या बोलो? 4 डालो, 4 में से 3 गया 1, 4 3 7 कम 7, तो छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। ये भी एरिया नहीं, यही एरिया तो हमारा डोमेन हो जाएगा। ये मन में करना है, मन में करके डायरेक्ट यहाँ डोमेन लिखना है। ये रफ वर्क है, जैसे आप नहा धोकर डायरेक्ट फ्रेश होकर बाहर निकले कि नहीं, छोटा बच्चा नहीं है कि सबके सामने दिस दर्द कर आप फ्रेश होकर जो बाहर निकले, समाज वो देखना चाहता है। आप अंदर में क्या कर रहे हैं स्टेज के पीछे, ये कोई नहीं देखना चाहता है। जैसे हमने कितना मेहनत करके पढ़ा है कि आपको पढ़ाने लायक मैं बनाऊं, आप कितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है? लेकिन नौकरी लग जाएगा तो सबको देखेगा नौकरी ले रही, घूस ले रही का। लेकिन वो कहा जाता है कि बाबू कितना डांट सुना है, कितना मार खाया है, कितना अंडर में रहा है। डिसिप्लिन में साइंस के बच्चे रखते हैं। आज के बच्चे कोई लफड़ा नहीं है, कहीं बतिया के मोच मलवा के चल देंगे। 10 दिन गए जीजा जी घर, तो वहीं जीजा जी के भाई बहन से मस्ती उधरे हो रहा है, गलती बोल रहे हैं बोलो। लेकिन आपके साथ रिस्ट्रिक्शन होगा, आप कहीं ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं तो। लेकिन हाँ, जिंदगी का मजा जब नौकरी ले लीजिएगा तब मिलेगा। जो आप लीजिएगा वो दूसरा कोई नहीं ले सकता है। इतना प्रोट कीजिएगा। आइए, डोमेन हो गया डियर -3 से कितना जी 3 आंसर। अब देखिए रेंज बड़ी आसान है, तो कैसे आसान है? श्योर है कि रेंज भी इतने के बीच में कहीं होगा। एक बीच में क्या होता है जी 0। अब कहा है कि भैया ये 0 से बड़ा होना चाहिए। 9 - x² 0 से बड़ा है, मतलब y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा यानी ना, यानी लगा गया, यानी छोटे ना होता है जी। 0 से छोटा ना होता है। डायरेक्ट रेंज मारो डियर, 0 से 3। डोमेन निकल गया, रेंज निकालने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, 12th में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं, आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। अब आसान क्वेश्चनों की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिट्टी कोड़ दिए हैं, पानी मिल गया है, बालू में आसानी से कोड़ा जाता है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 5। तो पहला कह रहा है f0 निकालिए। 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में बार बार अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। f(x) दिया हुआ है, f0 निकालना है। तो जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे 0। f(x) है तो 2x है, f0 होगा तो 2 × 0 होगा। इधर ध्यान देने की जरूरत है डियर। 2 × 0 मीन्स 0, 2 × 0 मीन्स 0, 0 - 5 मीन्स -5। किसी का सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है f7 निकालना है। f7 निकालना है मतलब x की जगह पर 7 डालेंगे। तो जाएगा 2 × 7 - 5, 7 × 14 - 5, 9। नाउ दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? इसका चौथा प्रॉब्लम देख लीजिए क्या है। बाकी एक तो आप अपने बनाइएगा f - 3x, या -3 डाल दीजिएगा। फोर्थ प्रॉब्लम है, देखो TC दिया हुआ है, TC उसी से मत डराइएगा, ओके। TC दिया हुआ है 9c/5, 9c/5 + 32। सबसे पहला कह रहा है कि T0 निकालिए। काहे को दिक्कत? TC है तो सब जगह C है, बन जाएगा सर। T0 है तो सब जगह 0 होगा जी। 0 डाल दो। 9 × 0/5 + 32, 9 पूरा 0 हो गया ना ये। यस सर, खाली 30। नाउ दिस इज योर 32। नाउ दिस इज आंसर। इसके बाद दूसरा इसी का था जो स्वयं आप निकालेंगे, T28 निकालिए, T-10 निकालिए, हो जाएगा। यस सर। T28 मतलब C की जगह पर 28, 9 × 28 / 5 + 32, जो भी है आप कर लेंगे। अब 5 में सिर्फ रेंज निकालना है। क्या निकालना है जी? रेंज। देखिएगा f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 3x। गौर से देखें आप, f(x) इक्वल टू 2 - 3x दिया हुआ है एंड x का मान 0 से बड़ा है। तो यही मेन चीज है। रेंज निकालने में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है डियर।
fx का मान है 2 - 3x एंड x इज ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे इसमें, तो पहले fx को हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। लेट y इक्वल टू fx, दैट इंप्लाई y इक्वल टू fx का वैल्यू कितना है 3x को उधर भेज दीजिए, 2 - y, एनी प्रॉब्लम। इसलिए x इक्वल टू हो गया 2 - y डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर x 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तो x का मान भी 0 से बड़ा होगा। अरे हम आपसे बड़े हैं तो मेरा मान हो या मेरा समान हो भी तो आपसे बड़ा होगा। समान नहीं, सम्मान बोल रहे हैं, इज्जत होता है सर। x 0 से बड़ा होगा, x का मान कितना है बोलो, 2 - y डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 0। 3 गया उधर, इधर 0 में खत्म हो गया। 2 - y ग्रेटर देन 0, यानी 2 इज ग्रेटर देन y। y क्या उधर, इस उलट के बोलिए। मान लो मैं 2 हूँ, तू y हो, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू बोलो हम आपसे छोटे हैं। यस, हम आपसे छोटे हैं, यानी y लेस देन 2। अब यहीं से आपको रेंज लिखना है, अब देखना है लाइन मार रहे हैं इससे। मान लो यहाँ 2 है, यहाँ इन्फिनिटी भी है माइनस इन्फिनिटी। y 2 से छोटा है, 2 से छोटा कितना हो जाएगा पता है, नहीं सर। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, ये 2 तक। इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है क्योंकि परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू रहता तो क्लोज आ गया था। प्लीज इंटरवल का वीडियो जरूर आप देख लेंगे, हम इसके लिंक में जरूर डालेंगे, ठीक है। इसलिए रेंज हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी भी ओपन और 2 भी ओपन, मतलब 2 भी नहीं है क्योंकि यहाँ कहा है कि y का मान 2 से छोटा है। हो गया। इसके बाद एक तो सेकंड नाम बनाएंगे, थर्ड हम बता देते हैं। fx बराबर x दिया हुआ है, x रियल नंबर है, तो fx बराबर जब x दिया हुआ है, तीसरा बताते हैं उसी का लेकिन क्या निकालना है, कुछ डाल सकते हैं। 1 डालेंगे, यहाँ 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 1, 2 डालोगे तो 3 डालोगे तो कौन फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। पहला फंक्शन जो पढ़ाए होंगे आपको। अब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी R होता है और रेंज भी क्या होता है, तो रेंज क्या होगा तो R। इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हुई। मुझे उम्मीद है पूरा रिलेशन फंक्शन सेट 3 आप अच्छा से रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन में एक्सेस स्टूडेंट परफेक्ट। रिवीजन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। देखते हो जो तपस्या करता है राम 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 हजारों बार करता है, तब जाकर उसको सिद्धि मिलती है। एक ही चीज को बार बार करता है, ऐसा नहीं कर सकता था क्या वो राम गुना 1000 कर देता। भगवान की गुना, जब आदमी गुना भागा सब जानता है, भगवान भी गुना भागा जानते होंगे, तो राम गुना 1 लाख कर देता, कहता है भगवान समझ जाएगा 1 लाख राम बोल दिया। ऐसा तो किसी भी चैप्टर को यदि बार बार रिवीजन करते हैं आप, तो उस चैप्टर में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए आप रिवीजन करेंगे, हमेशा टाइट रहेंगे। नाइस बाय।